सुना हो जाएगा, तुम्हारी रानी रात हो जाएगी। इसलिए गुरुजी मुझे बचा लो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। गुरुजी मुझे इस पाप से बचा। हाँ बाबा, बचा लीजिए बाबा। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जय भगवान। अपराधी और मेरी दुनिया में। हाँ बाबा जी। पुत्र, ये बताओ तुम्हारा ये कौन सा नुकसान किया था तूने इस काले मिर्गे का पत्थर कर दिया? बाबा जी, ये काला मिर्गा मेरा कोई नुकसान नहीं किया है। मैं शिकार खेलने निकला और इस काले मिर्गे का शिकार कर दिया, इसलिए मृगियों ने श्राप दे दिया। बाबा जी मुझे बचा लो बाबा जी। खामोश बेहुदा कहेगा। मैं कहता हूँ इस काले मिर्गे को खाओ और फौरन मेरी कुटिया से दफा हो जाओ। नहीं बाबा जी, ऐसा न करो बाबा जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ा श्राप लग गया है बाबा जी। जब तक ये काला मिर्गा जीलेगा नहीं, मेरा श्राप वापस नहीं होगा। इसलिए मुझे बचा लो गुरुजी, आपके पाँव पड़ता हूँ। नहीं हो सकता महाराज जी। हाँ मंत्री, आप आदेश करें, बाबा को भी मार डालता हूँ। ठीक है मंत्री, बहुत मैंने प्रयास किया लेकिन बाबा जी इस काली मिर्गी को नहीं जिला रहे हैं। तो ठीक है, अब क्या है, कितना श्राप इस कुंवर के ऊपर लग जाएगा। अब इस कुंवर इस बाबा को भी यहाँ से खत्म करके यहाँ से वापस जाएगा। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जय भगवान। ठीक है मंत्री, अब मैं इस बाबा को ही यहाँ से खत्म करके यहाँ से चला जाऊंगा। अब चाहे कितना श्राप लग गया, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है मंत्री। बाबा जी जिलाओगे कि नहीं जिलाओगे? पुत्र, औजारों का मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं बाबा जी, धमकी नहीं दे रहा हूँ। यदि मैं चाहता तो तुम दोनों को बंद घर में चीटी बना के रख देता। हाँ बाबा जी, लेकिन तुम्हारे इन दोनों वालेपन पे मुझे तरस आता है। धन्य हूँ बाबू। मैं यही कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, इसको उठाओ और मेरी कुटिया से दफा हो जाओ। सुनिए बाबा जी, मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना था, आप बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष है, लेकिन आज आपको देख लिया, आपके अंदर कितना बड़ा ज्ञान है बाबा जी। आप जैसे भिखारी लुटेरे मेरे नगर में भिक्षा मांगने आते हैं, पर बाबा भिक्षा मांगने राधे श्याम, जय भगवान। मैं कहता हूँ रोक ले अपनी जुबान को, वरना शराब दे दूंगा ये जुबान करके जमीन में। बाबा जी तुम्हारी पाँव पड़ता हूँ बाबा जी क्षमा कर दो बाबा जी, जो गलती होगी बाबा जी। ठीक है पुत्र, मैं इस काले मिर्गे को अवश्य जिलाऊंगा। नहीं बाबा जी, लेकिन जिलाने से पहले तुम्हें अपना परिचय बताना होगा। सुनिए बाबा जी, इस कुंवर का परिचय जानकर आप क्या करेंगे बाबा जी? नहीं पुत्र, नहीं हो सकता है तुम्हारे ही परिचय से मेरा कोई काम हो। धन्य है बाबा जी। सुनिए बाबा जी, यदि मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो मुझे राजा भरनी तपोवन से देख सकती हैं बाबा जी। अवश्य देखूंगा पुत्र, अवश्य देखूंगा। धन्य है बाबा, देखिए बाबा। निरंजन, राम सीताराम, राधे श्याम, जय भगवान। पुत्र, हाँ बाबा जी, तुम तो सचमुच के भरथरी निकले। ठीक है बाबा जी, अब तो आपको विश्वास हो गया ना, तो ठीक है बाबा जी, अब इस काली मिर्गी को आप जिला दीजिए बाबा जी। अवश्य जिलाऊंगा पुत्र, अवश्य जिलाऊंगा। हाँ बाबा, जिलाइए बाबा, जिला दो बाबा जी। सीताराम सीताराम,
राधे श्याम जय भगवान। अनोख निरंजन। धन्य हो बाबा जी, धन्य हो बाबा जी, धन्य हो बाबा जी। पुत्र, हाँ गुरु जी, अब तुम लोग जा सकते हो। धन्य है गुरु जी। सुनिए गुरु जी, सब आप भी इतना बड़ा गुण है, आप एक मरी हुई मूर्ति को जिला सकते हैं बाबा जी। तो हम भी आपकी तरह एक इंसान हैं, हमें भी आपकी तरह होना चाहिए गुरु जी। सीताराम सीताराम, राधे श्याम जय भगवान। नहीं पुत्र नहीं, तुम तो अभी नादान हो। जाओ जाओ, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं बाबा जी, करने दीजिए मेरे परिवार वालों को इंतजार मेरा, लेकिन गुरु जी अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप इस कुंवर को अपना चेला नहीं स्वीकार करेंगे बाबा जी, तब तक ये कुंवर आपकी इस कुटिया से नहीं जाएगा बाबा जी। इसलिए बाबा जी मुझे अपना चेला स्वीकार करो, नहीं तो मैं इस भूमि में जल करके मर जाऊंगा बाबा जी, यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा बाबा जी। नहीं कुंवर नहीं, मरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे चेला अवश्य बनाऊंगा। धन्य हो गुरु जी। पुत्र, हाँ गुरु जी। परंतु चेला बनाने से पहले तुझे अपने इस पोशाक में धारण करूंगा। धन्य हो गुरु जी, मुझे इस पोशाक में धारण करेंगे गुरु जी। अवश्य पुत्र, अवश्य। और पुत्र, हाँ गुरु जी। तब तुम्हें मैं तुम्हारे राज को भेजूंगा। क्या गुरु जी, इस कुंवर को अपने राज को जाना पड़ेगा? अवश्य पुत्र, अवश्य। और पुत्र, हाँ गुरु जी। जब तुम अपने राजमहल को जाओगे, हाँ गुरु जी। उस राज में जा करके 12 वर्ष तक भिक्षा मांग मांग के। नहीं गुरु जी, मुझे अपने राज में जा करके 12 वर्ष तक भिक्षा मांग मांग कर खाना पड़ेगा गुरु जी। अवश्य पुत्र, अवश्य। धन्य गुरु जी, जाऊंगा गुरु जी। जाओगे? हाँ गुरु जी, जाऊंगा। और पुत्र, जब तुम्हें 12 वर्ष बीत जाएंगे, हाँ गुरु जी। 12 वर्ष बीतते बीतते तुझे अपनी राजमहल को जाना होगा। गुरु जी, मुझे अपनी राजमहल को जाना पड़ेगा।